देखिए क्वेश्चन नंबर 1, given below cause following 3 different number 1 2 3, read the cause carefully, decide which of the 3 can be positive effect। देखिए cause क्या है, a major train accident occurred at Katpodi Junction last night where 7 bogie of GT Express derailed and fell across the track। Effect 1, many trains on the Katpodi Chennai route are running several hours late today। हो सकता है ना, इसीलिए इफेक्ट, क्योंकि उनका जो वैगन है उसका ट्रैक में पड़ा है इसलिए। इफेक्ट 2, लॉन्ग queues were seen at railway track बुकिंग काउंटर इन बंगलोर। बंगलोर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं इफेक्ट पड़ेगा ना। रेलवे हैज डिसाइड टू रन 2 हॉलीडे स्पेशल ट्रेन बिटवीन कलकत्ता एंड पटना। वो उनका क्या डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ओनली 1 पॉसिबल इफेक्ट। क्वेश्चन 2 क्या बोला जा रहा है, ईच भावेल इन द वर्ड चेंज लेटर फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। ईच भावेल आप इस साइन लीजिए, मतलब जो फ्रंट वाला आपको लिखना है भावेल में। एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज लेटर फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वो भी लेटर वाला को आप चेंज लिखना पड़ेगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, पहले इसी में आप लिख लीजिए, जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ पे पी है ना, लिख देता हूँ। देखिए पी मतलब क्यू आएगा, ए बी आएगा, आर एस आएगा ना, देन के के बाद एल एल आएगा, आई जे आएगा, एन 14 आएगा, सॉरी जे मतलब के आएगा, उनका कोड लिख दिया, जी एच आएगा ना। बस इसी को अभी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। देन लेफ्ट में से थर्ड लेटर चुनना पड़ेगा। देखिए पहले कौन आएगा, बी आएगा ना, देन कौन आएगा, जे आएगा ना, देन कौन आएगा, देन which of the following letter will be third from the left group letter in this format। अच्छा, देखिए वो जो ईच कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज द लेटर फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, मतलब आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखने के लिए वो नहीं बोला, मतलब जो लेटर लिखोगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सेकंड वाला को आप लिखोगे, बट यहीं पे पूछा सिर्फ थर्ड पर लिखने के बाद थर्ड पर कौन आएगा, एस आएगा। आपको वो लिखने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा, देखिए क्योंकि आपको वहीं पे थर्ड पूछा है। अब डायरेक्ट आर चुनिए थर्ड पर, मतलब आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। आप यहीं पे जो न्यू लेटर आ रहा है उनको अरेंज करके लिखने के लिए नहीं बोला है, मतलब आप डायरेक्ट चुनिए यहीं पे थर्ड, आर का बाद कौन आता है, एस आएगा ना, बस हो गया वही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए आर्टिकल इज सोल्ड फॉर एक्स आफ्टर ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25% एंड 8%, इट मार्क प्राइस इज 500, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। देखिए मार्क प्राइस से 2 डिस्काउंट दिया, पहला कितना दिया 25, मतलब बचा कितना 70, जितना बचा है पे जितना आएगा इसी में से 80% फिर से डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना 92% आया ना, 92% बच जाएगा। इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा वैल्यू
मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 500 इंटू 75 इंटू 92 डिवाइड बाई 345 आ रहा है, बस 345, ठीक है। Which of the following statement refer to the law of conservation of the energy? Statement क्या है? Energy can be converted from one form to another from energy. Right answer. Energy can neither be created nor be destroyed. So both are statement 1, 2 are right. कंजर्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला रहा है। ए स्टैंड फॉर डिवाइड। देखिए आप सिर्फ यहीं पे पुट करना है, जहाँ पर यहीं पे ए है ना, यहीं पे आपको डिवाइड वाला पुट करना है, ठीक है। देन बी स्टैंड फॉर इनटू, बी कहाँ पर, यहीं पे इनटू पुट करना है बस। देन पहले उनका काम ब्रैकेट बीच में जो आएगा, लेट प्लस हो माइनस हो जो भी हो, पहला ब्रैकेट का काम होगा हर में। इसका काम ख़त्म होने के बाद देन डिवाइड इनटू प्लस माइनस का काम होगा। स्टेटमेंट ऑल, क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट दिया है क्या, ऑल बीज आर इंसेक्ट, ऑल बीज आर इंसेक्ट, ऑल बीज आर, देखिए वो ग्राफ दोनों तरह बन सकता है, हैविस, देखिए इस तरह भी बन सकता है ना, इस तरह भी बन सकता है ना, वो बी वही वाला भी ऐसा ही बन सकता है ना। देखिए कंक्लूजन क्या है, सम हैबिट्स आर इंसेक्ट, सम हैबिट्स आर इंसेक्ट हो रहा है ना, होगा जरूर। ऑल हैबिट्स आर बीज, ऑल हैबिट्स आर बीज नहीं हो रहा है ना, मतलब ओनली कंक्लूजन 1 राइट होगा, ओनली कंक्लूजन 1 राइट होगा। व्हिच ऑर्गेनेल फाउंड ओनली प्लांट सेल, which organelle only found only plant cell, mitochondria। देखिए क्या बोला जा रहा है, ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। अच्छा कितना परसेंट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 4 6। ई सीट इमीडिएट राइट ऑफ डी, देखिए डी का इमीडिएट राइट में ई बैठ रहा है। ए इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बी डी, देखिए बी डी का इमीडिएट नाइबर कौन है, ए। एफ सीट सेकेंड टू राइट ऑफ डी, एफ सीट सेकेंड राइट ऑफ डी, देखिए एफ यहीं पे होगा ना, बचा कौन है, सी। देन पूछा क्या है, सी रेस्पेक्ट टू डी, डी सी विथ रेस्पेक्ट टू डी, डी का रेस्पेक्ट में सी का पोजीशन कौन होगा। देखिए डी का राइट थर्ड टू लेफ्ट, अच्छा इस साइड में ने क्या है क्वेश्चन में, उस साइड में दिया है सी का थर्ड लेफ्ट पर डी है, वो जो थर्ड राइट नहीं देगा क्वेश्चन में, देखिए कहाँ पर भी नहीं है। तो दोनों सीक्वेंस मतलब इस साइड थर्ड में है, इस साइड भी थर्ड पर है ना, मतलब दोनों वाला कभी भी नहीं देगा। देन क्वेश्चन क्या है, ब्लीच वर्ड दिया है, वर्ड ईच कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज टू लेटर इमीडिएट प्रीसाइडिंग, पीछे वाला, एंड इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड ईच वावेल चेंज लेटर इमीडिएट सक्सेडिंग, मतलब फ्रंट वाला इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर रिप्रेजेंट टू इज द न्यू ग्रुप इन द लेटर, आपका जो न्यू ग्रुप आएगा इसमें 2 टाइम कौन होगा। देखिए आपको लिखना है बी कॉन्स्टिट्यूएंट, उनका पीछे आप थोड़ा लेटर को लेटर बार बार क्वेश्चन
नहीं देखोगे, इसलिए ड्रॉप में वही वाला साइन कर लीजिए क्योंकि आपको आसान होगा। बार बार कॉन्स्टिट्यूएंट वावल उनका लेफ्ट राइट चेक करने के लिए नहीं पड़ेगा आपको, बस देन लिख लीजिए। देन आपका कितना काउंट कर दोगे, डबल कितना आ रहा है कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what constant speed should maintain in order to reach a distance 600 किलोमीटर in 10 आवर। अच्छा, मतलब वो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम है ना। बस यहीं पे सिर्फ पुट करना डिस्टेंस 600 डिवाइड बाई 10, 60 किलोमीटर पर आवर लगेगा स्पीड। देखिए इस तरह क्वेश्चन है ना, आपको इस साइड चेक करिए, अदरवाइज इस साइड चेक करिए। लेट आपने वो साइड चेक किया है, यहीं पे दोनों में सेम सीक्वेंस आ रहा है, इस साइड देन चेक करोगे। जनरली आप क्या होता है ना, यहीं पे आपको मिल जाता है, मतलब 90-95 केस में एक साइड पर आपको मिल जाएगा, डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। आपका क्यों टाइम वेस्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the work done in moving 10 coulomb charge across potential difference of 5 volt is। देखिए वर्क डन क्या है, चार्ज इंटू डिफरेंस वोल्ट वाला, 10 इंटू 5 50 आ जाएगा ना जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन क्या बोला, 7 people sitting around a row, sitting in a row 3 4 5 6 7, a seat fifth from the right end, a seat fifth from राइट एंड से फिफ्थ पोजीशन 1 2 3 4 5। देखिए यहीं पे ए बैठेगा, ओनली 2 people सीट बिटवीन ई एंड ए, 2 people। देखिए ई जरूर इधर होगा ना, जो इधर होगा 2 people बैठेंगे ना, इस साइड तो नहीं होगा ना। सी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ जी एंड ई, सी इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ जी एंड ई। देखिए सी इधर जब होगा, जी इधर होगा, सी दोनों का नाइबर हो जाएगा ना। बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, देखिए बी सी इमीडिएट राइट, एफ इधर जब होगा आपका बी इमीडिएट राइट हो जाएगा ना। बस बच गया कौन, डी बचा है। पूछा क्या है, डी एंड बी का बिटवीन में, डी एंड बी का बिटवीन में कितना परसेंट बैठेंगे, ए जी सी बनेगा ना, 4% बैठेंगे ना। देखिए यहाँ पे बी है ना, सी छोड़ दिया डी है, एफ जी छोड़ दिया एच आई जे के एल आएगा, आंसर एल आएगा ना। बस एल डायरेक्ट मान लीजिए, इसमें किसी में भी एल नहीं है ना, आपको और देखने के लिए ज़रूरी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन एल लाई वेस्ट ऑफ टाउन एम, एम का वेस्ट फॉर एल है टाउन, सही है। टाउन डी लाई नॉर्थ ईस्ट ऑफ टाउन एल, टाउन एल का नॉर्थ ईस्ट, अच्छा इसी डायरेक्शन में, टाउन डी इस डायरेक्शन में बैठेगा, ठीक है। मतलब 100% नॉर्थ नहीं होगा, मतलब बीच में होगा। और थोड़ा डाउन कर लीजिए, यहीं पे नॉर्थ ईस्ट हो जाए। टाउन ए लाई वेस्ट ऑफ टाउन डी, टाउन ए लाई वेस्ट ऑफ टाउन डी, टाउन डी का वेस्ट फॉर टाउन ए होगा, यहीं पे होगा। टाउन आर लाई ईस्ट ऑफ टाउन डी, आर इधर होगा।
व्हाट द पोजीशन ऑफ टाउन आर विथ रेस्पेक्ट टू टाउन एल, कौन होगा? नॉर्थ ईस्ट, क्या बोला? व्हाट द पोजीशन ऑफ टाउन आर विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा एल का रेस्पेक्ट में, एल का रेस्पेक्ट में कहीं पे है, देखिए चेक करिए, नॉर्थ ईस्ट पर है ना, बस राइट आंसर 2 हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? ए कोरेंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट लाइक ए मैग्नेट, वो तो राइट होता है ना, जब एक करंट कैरी होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, डू नॉट एक्सपीरियंस फोर्स की तरह रिएक्ट होता है ना, ओनली स्टेटमेंट 1 राइट होगा। क्या बोला जा रहा है? 3 year ago the average age of family of 6 member was 19। अच्छा 6 मेंबर का एवरेज एज 19, मतलब टोटल एज कितना हो जाएगा? 19 इंटू 6 हो जाएगा ना, 114 टोटल एज हो जाएगा। सिंस द बॉय हैज़ बीन बोर्न एंड द एवरेज ऑफ फैमिली, क्या? सिंस नाउ देन ए बॉय हैज़ बीन बोर्न and the average age of the family is the same today as it was 3 years ago। What the age of the boy? अच्छा वो 3 साल से पहले जो 6 मेंबर का एज इतना था, अभी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? मतलब वो जो 6 मेंबर का एक एक साल 3 ईयर में, नहीं सॉरी, एक ईयर में 6 बढ़ेगा, 114 प्लस 18 हो जाएगा ना, 114 प्लस 18 132 हो जाएगा ना, नाउ इतना एज हो जाएगा। क्वेश्चन में अभी क्या बोला? द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इन द सेम टुडे 3 ईयर एगो पहले जितना एवरेज था, कितना? 19 ईयर, इतना अभी भी 3 ईयर के बाद जो एक चिल्ड्रेन बॉर्न हुआ है उनका एवरेज इतना आ रहा है। मतलब देखिए उनका एवरेज अभी 130 होगा, आपका चाइल्ड का एज कुछ भी ऐड होगा, डिवाइड बाई कितना, टोटल पोर्शन कितना, अभी 7 हो जाएंगे ना, उनका एवरेज चेंज नहीं हुआ, मतलब वो 19 होगा। देखिए अभी आपको 19 इंटू 7 करिए, कितना आएगा? 133 आएगा, मतलब ओ वाला वैल्यू आ जाएगा 133। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 ईयर जब होगा तो 133 होगा ना, राइट आंसर 4 हो जाएगा। समझा ना? सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज इट स्टेट ऑफ द मोशन बोला जाता है, इनर्शिया बोला जाता है, राइट आंसर। इस तरह क्वेश्चन में आपको देखिए एक्स में आप क्या पुट करोगे, ठीक है, वाई में क्या पुट करोगे, यहीं पे जो सीक्वेंस होगा इस साइड सेम सीक्वेंस होगा, वही वाला आपको अप्लाई करना है ऑप्शन से चेक करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। क्या इनकरेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रिकली पाथ, वही वाला इनकरेक्ट होता है, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है। If a sum of money double itself in 10 years on compound interest, then how many year will become 16 time of the itself in the same rate of interest? देखिए so money double itself in 10 year, लेट 1 है वो डबल हो रहा है
2 होगा कितना ईयर में, 2 ईयर में आपको, देन 2 होगा, देन फिर से 2 होगा, देन फिर से 2 होगा। देखिए अभी 1 से उनका 16 टाइम हो गया ना, कितना साल लगेगा, वो 10 वो 10 वो 10, टोटल 14 ईयर लगेगा ना, 40 ईयर, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। देखिए 23 क्या है, CYBS रिलेटेड टू इतना है, सेम वे इंग्लिश अल्फाबेट KUJO रिलेटेड टू इतना है। देखिए यहीं पे जो लॉजिक होगा इसमें सेम लॉजिक होगा। देन पूछा वही वाला, आपको वो दोनों से एक को चुनना पड़ेगा, उनका सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा, बस जो सीक्वेंस आ रहा है इसी सीक्वेंस पर आप अप्लाई कर देना है, ठीक है। Which of the following statement is incorrect regarding metal? Lead and mercury are comparatively good conductor of heat. वो lead and mercury are comparatively good conductor of heat, मतलब वो दोनों इतना हीट कंडक्ट नहीं करता है, वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो करंट अफेयर छोड़ दे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग CFC इज नॉट यूज, फायर एक्सटिंग्विशर उनका यूज नहीं होता है CFCS का। 2 एंगल आर कंपेरेटिवली, द लार्ज एंगल इज 6 डिग्री लेस देन द 5 टाइम मेजर द स्मॉलर एंगल, फॉर द मेजर ऑफ द लार्ज एंगल। देखिए 2 एंगल आर कॉम्प्लीमेंटरी मतलब क्या है, 180 डिग्री होता है ना। देखिए लार्ज एंगल इज 6 डिग्री लेस, लेट लार्ज एंगल X, वो 6 डिग्री लेस होगा देन 5 टाइम मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल से देखिए 6 डिग्री लेस होगा एंड 5 टाइम ज़्यादा मतलब Y से, वही वाला इक्वेशन आपको पुट करना है। देखिए फिर से कर रहा हूँ, वो गलती हो गया था। देखिए कॉम्प्लीमेंटरी का मीनिंग क्या है, 90 डिग्री होता है ना, मैंने 180 डिग्री गलती में किया है। देखिए बोला है 2 एंगल आर कॉम्प्लीमेंटरी, अच्छा दी लार्ज एंगल इज 6 डिग्री लेस देन 5 टाइम मेजरिंग द स्मॉलर एंगल, लेट स्मॉलर एंगल X, ठीक है। लार्ज एंगल कितना होगा 5x - 6, वही बोला है क्वेश्चन में, देन x प्लस 5x - 6 कितना हो जाएगा 90, समझा, वही वाला बोला है। देन 6x - 6 कितना हो जाएगा 90, 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 96, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, ठीक है। लार्ज एंगल कितना हो जाएगा इसमें पुट कर लीजिए 16, वो 80 - 6 74 हो जाएगा, राइट आंसर 74। IIT Bombay and TCS have partnered to develop India first quantum diamond microchip imager, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 29 क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या है, ऑल ओशन आर रिवर, ऑल ओशन आर रिवर, some river are pond, some river are pond, conclusion all pond are ocean, all pond are ocean हो रहा है क्या, यहीं पे नहीं हो रहा ना, some ocean are pond, some ocean are pond यहीं पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, both neither conclusion 1 and 2 follow। 30 वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। Which of the following will be formed when dilute hydrochloric acid is added to baking have copper oxide, क्या होगा, when जितने डाइहाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर ऑक्साइड के साथ दोनों मिक्स करोगे क्या होगा, राइट आंसर ए सॉल्यूशन विथ ब्लू ग्रीन कलर इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन कॉपर 2 क्लोराइड, ठीक है।
24 करंट अफेयर छोड़ दीजिए। देन 33 क्वेश्चन क्या बोला है, हर द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेंट स्पोर्ट एंड योगा। देखिए स्पोर्ट एंड योगा एवरेज कितना है, टोटल कितना है, टोटल कितना है 25, वो वाला 15, टोटल 40 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए 20 आ जाएगा ना। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 nm इन डायमीटर, उनका राइट आंसर 1 हो जाएगा। The relation between focal length, object distance u, image distance v, the cost of reflection light b, spherical mirror given by, देखिए उनका फॉर्मूला वही वाला होता है ना मिरर का फॉर्मूला 1/f 1/v प्लस 1/v। देखिए क्या बोला जा रहा है, ओमिता इज 2 years older, हर फ्रेंड अमृता। देखिए ओमिता इज 2 years older, हर फ्रेंड अमृता। अमिता वो इसी को मैंने ए लिख लेता हूँ, किसी को अमिता के लिए। अमिता इज 2 years older, हर फ्रेंड अमृता, वही वाला होगा ना, 2 प्लस होगा ना, 2 प्लस अमिता का एस से अमिता 2 years older। अमिता फादर इज ट्विस दी ओल्ड एज अमिता, अमिता फादर अमिता फादर इज 2 टाइम ऑफ अमिता, 2 टाइम बोला है। देन अमृता इज ट्विस एज ओल्डर एज हर सिस्टर, अमृता इज ट्विस टाइम ज़्यादा है उनका सिस्टर से, सिस्टर अमृता इज ट्विस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। The age of Amita father and Amrita sister differ by 43। अच्छा अमिता, the age of Amita father, अमिता फादर अमिता फादर एंड अमृता सिस्टर, मैंने अमृता ए लिख रहा हूँ, ठीक है, सिस्टर इज डिफर बाय 43 ईयर, डिफरेंस कितना दिया है 43 ईयर। देन सम ऑफ द एज ऑफ अमिता एंड अमृता का एज पूछा है। देखिए अभी एक फॉर्मेट को लीजिए, अमिता फादर 2 टाइम ऑफ अमिता होता ना, यहीं पे 2 इंटू अमिता वाला पुट करिए, AM लिख लेता हूँ। देखिए इक्वल टू अमिता सिस्टर, अमिता इक्वल टू 2 टाइम ऑफ अमिता सिस्टर होता है ना, तो अमिता सिस्टर कितना हो जाएगा A/2, सॉरी यहीं पे अमृता ना, ये हम अमृता को लिए थे ना। देखिए
अमृता सिस्टर, अभी अमृता डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना, वही वाला होगा ना, इक्वल टू 43। देन देखिए यहीं पे जो अमृता है आप इसी को अमिता -2 लिख सकते हो ना, वही वाला अमिता -2 लिख सकते हो यहीं पे ना, यहीं पे पुट कर लीजिए। अभी क्या इक्वेशन आ गया, 2 अमिता माइनस अमिता -2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 43। समझा, मतलब एक अमिता फॉर्मेट को लेके आगे हो आप लोग। बस इसी को अभी सॉल्यूशन कर लीजिए। 2 नीचे आएगा, यहीं पे 4 अमिता माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू 43 हो गया। थोड़ा स्पेस नहीं है ना, देखिए यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना 43 मतलब हो जाएगा 86। देखिए अभी क्या इक्वेशन हो रहा है, 4 अमिता माइनस यहीं पे सिर्फ अमिता +2 इक्वल टू आ रहा है 86। यहीं पे सिर्फ अमिता, यहीं पे देखिए वो एक अमिता कट जाएगा ना, 3 अमिता इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहीं पे वो एक आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 84 हो जाएगा। मतलब ए सिर्फ ए का वैल्यू आ जाएगा 28। बस यहीं पे अमिता का वैल्यू, अमिता आ गया 28, अमृता अभी आ जाएगा, सॉरी वो 2 माइनस कर लीजिए, अमृता का वैल्यू भी आ जाएगा ना। ठीक है, दोनों का सम पूछा है, 28 + 26 आ जाएगा ना 54। थोड़ा लेंदी हो गया। देखिए वो तो एक फार्मूला है ना, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन। छोड़िए इसी को, फार्मूला आपको याद रखना है। देन डिफरेंस पूछा है, देखिए इसमें क्या डिफरेंस है आपको कूल लगा के चेक करना है। पहला देखिए फर्स्ट 2 डिजिट सिर्फ चेक करिए, सब में नहीं आ रहा है तो JFNU को चेक करना पड़ेगा। व्हाट विल बी नेक्स्ट कॉम, देखिए यहाँ पे 184 टू 44 का डिफरेंस कितना है 58। देन 24 टू 275 डिफरेंस कितना है 33। देन 275 333 डिफरेंस कितना है 58। बस वही सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे, मतलब यहीं पे 33 हो जाएगा, यहीं पे 58 हो जाएगा, यहीं पे 33 ऐड करना पड़ेगा, बस हो जाएगा। समझा, राइट आंसर 457 आएगा। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखिए इस तरह क्वेश्चन में ना यहीं पे पहले ए है ना, देन बी है, देन यहीं पे भी शुरुआत ए से हुआ है, देन बी है, मतलब उनका डायरेक्शन फॉरवर्ड है। सो इसीलिए आंसर इस साइड से करना है। कैसे, टी फादर एस, इस तरह लिखना है पहले, बस खुद का रिलेशनशिप, ब्लड का रिलेशनशिप में पुट करना है। In our body, brain and spinal cord together constitute the central nervous system. Brain, spinal cord and body दोनों मिलके central nervous system made
एवरेज यदि फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर इज व्हाट। देखिए नेचुरल नंबर किसी को बोला जाता है, 1 से शुरू होता है ना, 1 2 3 4 5। जब आपको जो होल नंबर बोलेगा मतलब आप 0 से शुरू करोगे, 0 1 2 3 4 ठीक है। बस एवरेज पूछे फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का। देखिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, 31/2 कितना आएगा? इतना ही आएगा ना। आपका फॉर्मूला है ना, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। आपको वो जो 1 + 2 + 3 ऐसा करना नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। करंट अफेयर 43 छोड़ दीजिए। क्वेश्चन क्या है? ए ट्रेडर लॉस 20% बाई सेलिंग इतना रुपये में, व्हाट परसेंटेज गेन व्हेन सेलिंग इट 1472 में। देखिए 20% लॉस हो रहा है, मतलब उनका फ्रैक्शन फॉर्मेट है कितना है? वन बाई 5 है तो ना। देखिए लॉस हो रहा है मतलब 5 में खरीदा 4 में बेचेगा, आपका लॉस होगा इतना। देखिए सेलिंग प्राइस इतना दिया है मतलब 4 नहीं है, हमारा हिसाब से 4 आ रहा है, बट ओरिजिनली कितना? इतना। इसे कितना टाइम ज़्यादा? इतना। तो उनका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? देखिए मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 5 नहीं है, 5 से 2 5 6 टाइम ज़्यादा होगा, कितना होगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 80। ठीक है, आपको इसी को बेचना है इतने में। अभी प्रॉफिट कितना होगा? देखिए 1472 माइनस 1280, 192 प्रॉफिट हो रहा है। किस में? वो कॉस्ट प्राइस वाला नीचे रहेगा ना। 80 में जब इतना में बेचेगा कितना प्रॉफिट होगा? 192 प्रॉफिट होगा, इंटू 100 कर लीजिए। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। अभी 192 इंटू 10, 15% आ गया, समझा? The angle elevation of top of small tree from a point on ground 300 meter away from the foot of tree was 30 degree. Where the tree grew taller, the angle of the elevation become 60 degree हो गया। Same point by how much did new tree grow? देखिए क्या बोला है? एक ट्री है, ठीक है, उनका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 300 मीटर पर कितना आया था? पहले था कितना? 30, बट ट्री अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है। ग्रो जब कर रहा है उनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? 60 हो रहा है, ठीक है। देखिए उनका जो न्यू हाइट पूछा है, ठीक है। लेट पहले वो जो वही वाला पहले हाइट था ना, ये चीज़ को मानिए। देखिए कितना होगा? आपको पता है 1030 डिग्री कितना होता है? 1/√3। परपेंडिकुलर बाई बेस एज बाई 300 हो जाएगा ना। देन एज इक्वल टू कितना होगा? 300/√3 होगा ना। इसी को कॉट करने के लिए देखिए यहीं पे 3 इंटू 100 कर लीजिए डिवाइड बाई √3, ठीक है। देखिए यहीं पे 3 का मतलब क्या है? √3 इंटू √3 होगा ना, मतलब एक √3 कट जाएगा, बचेगा कितना? 100 √3 हो जाएगा।
तो उनका वैल्यू आ गया कितना 100√3। ठीक है, अभी क्या है, लेट ओ वाला टोटल एज कैपिटल एज मान लीजिए इसी में, वो भी कितना हो जाएगा 1060 देखिए टोटल एज वो स्मॉल एज माइनस कर लीजिए, इतना ही आएगा ना, एच माइनस एज उनका वही वाला डिस्टेंस आएगा ना, आएगा कि नहीं। अभी इसको छोड़ लीजिए, देखिए 1060 कितना 1060√3 होता है ना, एच बाई 300 कर लीजिए, एच कितना आ जाएगा 300√3 आ जाएगा ना, समझा। देखिए एक आ गया इतना, वो वाला आ गया इतना, ठीक है, वो कितना होगा माइनस कर लीजिए, इसी के वो टोटल है, सिर्फ एच इतना है, ऊपर वाला कितना होगा 200√3 हो जाएगा ना, 200√3, समझा। क्या बोला है, द एंगल क्वाड्रिलेटरल इन रेशियो फॉर्मेट में इतना दिया है, द ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल पूछा है, डिफरेंस पूछा है ग्रेटर एंड स्मॉल एंगल। देखिए क्वाड्रिलेटर का टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, रेशियो फॉर्मेट में है ना, लेट 2x प्लस 5x प्लस 7x 10x कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा ना, देन टोटल कितना होगा 24x कितना आया 360, x आपको कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 24 कितना आएगा 15 आएगा। अभी वो 15 वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर वो स्मॉल वाला ग्रेटर वाला वही वाला इसमें पुट कर लीजिए, कितना आएगा 10 में 15 150 आ जाएगा ना, इनका डिफरेंस पूछा है वो कितना आएगा 30 आएगा ना, 120 डिफरेंस हो जाएगा ना। 48 करंट अफेयर छोड़ दीजिए, देन क्या बोला है 7 बॉक्स ABCD कीप 1 ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर। अच्छा 7 बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7, जी इज कीप थर्ड फ्रॉम बॉटम, जी इज कीप थर्ड फ्रॉम बॉटम, जी इधर होगा, ओनली 2 बॉक्स आर कीप बिटवीन C एंड E, देखिए C एंड E का बीच में 2 बॉटल बैठेंगे, A इज कीप इमीडिएट एबव D, A इज कीप इमीडिएट एबव D का ऊपर में A 100% बैठेगा, D इज कीप वन ऑफ द पोजीशन एबव G, G का ऊपर में D बैठेगा। देखिए मतलब वहीं पे आ गया सीक्वेंस ना, D इधर A बैठेगा ना, देन ओनली 2 बॉक्स कीप बिटवीन B एंड E, B एंड E का बीच में 2 बॉक्स होंगे, B इज नॉट टॉप मोस्ट पोजिशन। देखिए यहीं पे क्या बोला है A इज कीप इमीडिएट एबव D, D का एबव में A बैठेगा। अच्छा D इज कीप एट वन ऑफ द पोजीशन एबव G, G का 1 पोजीशन के बाद D बैठेगा, मतलब D इधर होगा A इधर होगा, समझा। देन ओनली 2 बॉक्स की बिटवीन B एंड E, B E का बीच में 2% बैठेंगे, B टॉप मोस्ट में नहीं होगा। देखिए यहीं पे B पुट करिए, 1 2 छोड़िए E बैठेगा, देन 2 छोड़िए C बैठेगा, हो गया सीक्वेंस हो गया ना। देन बच गया कौन 3, पूछा क्या है D B का बीच में कौन बैठा है, D B का बीच में 1 2 3 बैठेगा ना, राइट आंसर 3। इधर कौन बैठेगा, एक बचा कौन A B
HCF वाला बैठेगा इधर, ठीक है। हो coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell, पुरकिंजी। नेक्स्ट क्या है, लोस्ट का कोड पूछा है। देखिए लोस्ट कहाँ पे, लोस्ट इसमें है, लोस्ट इसमें, मतलब कॉमन कोड कौन है, देखिए इजेड इसमें है, इजेड इसमें हो गया लोस्ट का कोड। क्या बोला जा रहा है, ए टैक्स कमोडिटीज इंक्रीज बाय 10%। अच्छा टैक्स 10% बढ़ रहा है, कंज्यूप्शन इंक्रीज 20%, द परसेंटेज इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। अच्छा देखिए टैक्स का फ्रैक्शन 10% का फ्रैक्शन कितना आता है, मतलब अभी पहले 10 था, अभी 11। कंज्यूप्शन इंक्रीज 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना है, पहले 5 रुपये था, अभी 6 हो रहा है। देखिए पहले कितना कंज्यूप्शन होता था उनका, पहला प्राइस था इतना, कंज्यूप्शन इतना, टोटल कितना होता था 50, अभी 66। कितना इंक्रीज हो रहा है, 50 से सॉरी मैंने गलती कर दिया, रिड्यूस हो रहा है ना, मतलब 9 होगा इसमें ना, होगा कि नहीं होगा, मैंने गलती कर दिया, मैंने इंक्रीज सोच लिया। देखिए यहीं पे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा ना अभी, मतलब 50 से 4, मतलब 4 इंक्रीज कर रहा है, करने के बाद 8 आ जाएगा ना, राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड हाइपोनेटिक each letter of the word change letter immediate succeeding English alphabetical order and the new group letter form rearrange according to English alphabetical order which letter second left। अच्छा आपको पहले वो जो लेटर वाला एच का सामने वाला कौन आएगा, आई, इस तरह हर चीज़ को लिखना है, देन जो भी होगा फिर से इसी को इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखना पड़ेगा। देन लिखने के बाद आपको लेफ्ट से सेकंड नंबर आपको चूज करना पड़ेगा, समझा। 54, व्हाई डज कार्बन मेक स्टेबल कंपाउंड, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। व्हाई काहे कि कार्बन मेक ए स्टेबल कंपाउंड, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए वो एक स्टेबल कंपाउंड बना पाते हैं, उनका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में आपको पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, ऑप्शन से चुन के पुट करना पड़ेगा। वो जो पहला ऑप्शन लेट लीजिए अपने 6 2 को चेंज कर लीजिए, तो 6 प्लेस में 2 पुट करिए, जहाँ पर 2 है यहीं पे 6 पुट करिए, आपको देन चेक करना है 2 6 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। 56 क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट व्हाट इज कॉम। देखिए पहला सब में ई है, छोड़ दीजिए ई को, आपको जो लास्ट 3 डिजिट चेक करना है, ठीक है। देन उसी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस आएगा ना, उसी सीक्वेंस पर आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सेक्सुअल में क्या रॉन्ग है, हाइड्रा मल्टीपल फिजन होता है, नहीं होता है ना, वो रॉन्ग होगा। वो स्क्वायर रूट पूछा है, इसका स्क्वायर रूट पूछा है, अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है सेम सीक्वेंस यहीं पे होगा, ठीक है। आपको इसी दोनों सीक्वेंस की तरह चुनना पड़ेगा, इसी ऑप्शन पर कौन सा सेम सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज इट वेट। सेकंड स्टेटमेंट, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम इज वेट। थर्ड स्टेटमेंट,
mass of the scalar quantity, right? Which weight is a vector quantity. Mass of a object is not same in the weight. वो राइट हो गया, राइट वन रॉन्ग होगा, सिर्फ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट द सेम इट वेट, मास वेट सेम नहीं होता है ना. The radius of cylinder is 5 centimeter more than height. If the curved surface area of the cylinder is 792 centimeter square, then the volume of cylinder is what? देखिए, लेट आपका हाइट h मानिए, ठीक है, हाइट h, रेडियस कितना हो जाएगा, h+5 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा. देखिए कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, मतलब जो सिलेंडर का, वो तो फॉर्मूला है आपको पता है, 792 दिया है, ठीक है. अभी 2 पाई का वैल्यू वो वाला पुट करने के लिए बोला ना, 7 इंटू रेडियस का प्लेस में पुट करिए, h+5 इंटू h इक्वल टू 792. देन देखिए कितना आएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, यहीं पे लिख लेता हूँ. एज ओ वाला एक रखे, ओ लेके इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको. मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ. 792 इंटू 7/44 कितना आएगा, 126. इक्वेशन कितना आएगा, h² प्लस 5h माइनस 126 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना. अभी इक्वेशन करिए, और 10th वाला आपका मैथ का फॉर्मूला कितना होगा, एज 14 इंटू 9 126 होता है ना, बस. h प्लस 14 h माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है. देखिए वो सॉल्यूशन करने के बाद वो -14 हो जाएगा ना, वो वाला +9 होगा, बस इसी को ही यूज करिए. रेडियस कितना हो जाएगा, अभी 9 + 5 हो जाएगा ना, 14 हो जाएगा ना. हाइट कितना, हाइट 9 आ गया, 49 रेडियस, हाइट मिल गया हमको. अभी वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या है, पाई r² एज होता है ना, पाई का वैल्यू दिया है, रेडियस का 14 इंटू 14 इंटू हाइट 9, इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा 3. समझा. सिलेक्ट द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन ऑप्शन इन दी रिएक्शन Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O. उनका राइट आंसर हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O, उनका राइट आंसर होगा 3. देन यहीं पे देखिए एल का कोड पूछा है, देखिए एल इसमें है, एल इसमें नहीं है, मतलब आपका वो भी इसमें है, वो भी इसमें है, बस उनका कॉमन कोड पहले चेक कर. 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है. देखिए हो जाएगा ना 5 वाला, क्योंकि एल सिर्फ इसमें है ना. द हाइस्ट कॉमन फैक्टर सेट ऑफ द को प्राइम नंबर इज इक्वल टू, देखिए आपका को प्राइम नंबर क्या है, इसका 2 फैक्टर होता है ना. देखिए 2 1 2 होगा, 3 1 3 होगा, इसमें कॉमन कौन आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 होगा राइट आंसर. देखिए फ्रॉम 2.25 लीटर मैंगो ड्रिंक बॉटल, इतना एक ड्रिंक बॉटल में इतना मैंगो 2.25 लीटर मैंगो है, मैंगो ड्रिंक है. हाउ मेनी स्मॉल ग्लास 40 ml कार दी फील्ड. देखिए उनको पहले आप ml में कन्वर्ट करिए, ठीक है, देन डिवाइड बाई 45 कर लिए, आ जाएगा ना आंसर पीटी वाला.
Robbie and Kumar working in assignment. Robbie takes 6 hours to type 32-page computer, while Kumar take 5 hours type 40 pages. How much will they take working together two different computer to type an assignment 110 pages? देखिए रॉबी 1 आवर में कितना टाइप मतलब पेज लिखेगा, 32 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा ना, मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आएगा 5.3, ठीक है। एंड कुमार टेक 5 आवर टू टाइप 40 पेज, 5 आवर ला मतलब 1 आवर में वो 8 पेज टाइपिंग कर रहा है। देन पूछा कि हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर डिफरेंट कंप्यूटर टाइप एंड असाइनमेंट 120 पेज। देखिए टोटल पेज कितना है 110, दोनों मिलके 1 आवर में कितना काम कर रहा है 85, 13.3 डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा 110 डिवाइड बाई 13.3, 8 आवर 8.27 आ रहा है, वो वाला हो जाएगा ना, वो जो 8 आवर 15 मिनट, इसी को आवर में मिनट मतलब 8 आवर, इसी को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब जो 0.27 मतलब कि मैंने साइंटिफिक कैलकुलेशन किया है ना, वो एक एग्जैक्ट आया, मतलब वो 25 इंटू अपने 60 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा ना 50 मिनट वाला। Which sexually transmitted disease caused by the virus सिम्फेलिया साइफिल्स एंड एड्स। देखिए 68 इस तरह क्वेश्चन मैंने बताया था आपको पहले। देखिए उनका कोड इतना है, वो वाला कोड इतना है, देन पूछा है वही वाला, आप उनका 2 कोड का सीक्वेंस ऑलवेज सेम होगा, एक का कोड चेक करना है, इसी को चेक करोगे तो इसी को नहीं करना है, इसी को करोगे तो इसी को नहीं करना है, बस एक कोड चेक करिए, इसमें पुट करिए, वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। When 10% of the inhabitants of the village died in cholera, अच्छा, a panic set during which 25% remaining inhabitants left in village. The population of the reduced 4050. Find number of the original inhabitants. देखिए let 100 थे, कॉलेरा में डेथ हो गया 10%, अभी बचा कितना 90। ड्यूरिंग while 25% of the remaining inhabitants left village, इसी में से 25 चला गया छोड़ के विलेज, मतलब 25 चला गया, बचा कितना 75% है ना। इसी सोल्यूशन कर लीजिए, कितना आएगा 9 इंटू 75, देखिए 67.5 इतना आ रहा है, बोला है इतना, देखिए हमारा हिसाब में इतना 675 हमारा हिसाब से, बट ओरिजिनली दिया कितना 4050, से कितना टाइम ज़्यादा है 4050 डिवाइड बाई 67.5, वो 100 नहीं होगा, 100 अभी 4050 डिवाइड बाई 67.5 हो जाएगा ना, बस इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 100 इंटू 4050 67.5 आ गया, इतना आ गया, ठीक है, आ रहा है अभी, मैंने कैलकुलेशन करके देख लिया। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज नीचे ही होता है, आप याद रखना है, वो फॉर्मूला है, छोड़ दीजिए, करंट अफेयर है। क्या बोला थी, सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्यूबेड 38 सेंटीमीटर, द डायगोनल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबेड। देखिए यहीं पे आपको सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ
प्लस हाइट दिया है कितना 38, डायगोनल आपको पता है कितना, डायगोनल दिया है 22। आपका डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना ही होता है ना, इक्वल टू दिया है कितना 22, डायगोनल 22 दिया है ना। देखिए अभी उनको रूट ओवर इसमें स्क्वायर कर लीजिए, वो रूट ओवर चला जाएगा ना, मतलब एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा कितना 22 स्क्वायर कितना आएगा 484। देखिए इतना आ रहा है, ये वाला पार्ट रूट ओवर के बाद आ रहा है कितना 484, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अभी क्या बोला है आपको, आपके पास अभी इतना डाटा है ना, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 484। देखिए अभी क्या है ना, आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर लीजिए यहीं पे, देन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ऐसा ही होगा। मतलब वहीं पे आप टू सीक्वेंस वाला लिख लीजिए। ठीक है, हमको फाइंड आउट वही वाला ज़रूरी पड़ेगा ना, बस यहीं पे आपको पुट कर लीजिए 38 स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट 38, यहीं पे 38 स्क्वायर पुट कर लीजिए, एल स्क्वायर बी स्क्वायर में पुट कर लीजिए 484, बस मिल जाएगा वही वाला ना। आपको फिर से डाउट, देखिए हम यहीं पे सिर्फ आपको समझना, सिर्फ समझ रहा हूँ, तो आपको फिर से डाउट हो रहा है तो आप मेरा चैनल पर आप सर्च करिए, मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इस यहीं पे डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप मैंने कैलकुलेट के साथ अच्छा से बताया। यहीं पे सिर्फ आपको जो हिंट्स दे रहा हूँ, मतलब यहीं पे क्या होता है ना, हम यहीं पे कट करने के बाद हर लेटर निकल जाता है, तो हम समझ नहीं पाता हूँ, एक स्लाइड पर आपको समझना पड़ता है। ठीक है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ द हीटिंग ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिफ्यूजन होने के बाद तो जो टेम्परेचर में इंक्रीज होता है वो वाला आप खुद सोल्यूशन करिए, कितना 25x इक्वल टू एक्स बाई 36, बस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 36, उनका रूट ओवर कर लीजिए, जितना यहीं पे एक स्लाइड में हो पाएगा मैंने कर रहा हूँ 5 6। सर वो रूट ओवर नहीं लगेगा ना, देखिए हम एक एक काटने के बाद इस थोड़ा अपडेट नहीं आया वो ना, मैंने जो एक सिंगल क्वेश्चन मैंने करूँगी अब वो मैंने दूसरा ऐप से कर रहा हूँ, मतलब उसी ऐप पर अब एक पेज वाला स्लाइड नहीं हो पा रहा है, वही दिक्कत है। ठीक है, इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, 30 आ जाएगा ना आप।